वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के वफ़द की मुलाकात, पाकिस्तान में जारी और मुमकिन इक़दामात पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म ने $40 अरब के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को सराहा। पाकिस्तान को $20 अरब का आसान शराइत पर कर्ज मिलेगा। निजी शोबे में सरमायाकारी के लिए भी $20 अरब इकट्ठे किए जाएंगे। शहबाज शरीफ का बरामदात के जरिए मुल्क की तरक्की पर तवज्जो देने पर जोर। आलमी बैंक पाकिस्तान को 10 साल में $40 अरब कर्ज देगा। रॉयटर्स के मुताबिक मुआहदे के तहत आलमी बैंक पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की माली इमदाद करेगा। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से महमूद खान अचकज़ई की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख़याल। मुलाकात में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और मौलाना असद महमूद भी मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आला मरियम नवाज का SIFC के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री माल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। शुरका को जदीद ज़रई मशीनरी का मुआयना कराया गया। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब का GPI की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान में इंटरनेशनल सिम से साइबर क्राइम का इंकशाफ, माली फ्रॉड, अगवा बिराए तावान, दहशतगर्दी समेत दीगर जराइम शामिल। एडिशनल DG साइबर क्राइम ने कहा, बरतानिया की सिम्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मुल्जिमान शनाख्त छुपाने के लिए इंटरनेशनल सिम्स इस्तेमाल करते हैं। मुल्क भर में 44 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। 8000 से ज़ायद बरतानवी सिम्स बरामद की हैं। पाकिस्तान का भारत को मिलिट्री टेक्नोलॉजी की फरहमी के मंसूबे पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत अमरीका का मुश्तरका बयान बेबुनियाद और इक़दार के खिलाफ है। पाकिस्तान दुनिया में अमन का ख्वाहा है। हमारी दिफाई तैयारियां सिर्फ अपने दिफा के लिए हैं, किसी के खिलाफ कोई जारहाना आज़ाइम नहीं रखते। भारत को हथियारों की फरहमी का मंसूबा खिते में अदम तवाज़ुन का सबब बनेगा। कराची में रात 10 से सुबह 6 बजे के अलावा डंपर सड़कों पर नहीं चलेंगे। हैवी ट्रैफिक से मुतालिक 13 अप्रैल तक दफ़ा 144 नाफिज। कराची में हैवी ट्रैफिक के दाखिले के लिए 3 रूट्स भी मुकर्रर। केमिकल पर मुश्तमिल हैवी ट्रैफिक पर भी शहर में दाखिल होने पर पाबंदी होगी। सुप्रीम कोर्ट में तैनात 6 मुस्तकिल और एक कायम मकाम जज ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने 7 जजेस से ओहदे का हल्फ लिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद ने हल्फ उठाया। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकर शामिल। जस्टिस मियाकुल हसन औरंगजेब ने बतौर कायम मकाम जज हल्फ उठाया। सुना है आपके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह से सहाफ़ी का सवाल। जवाब में कहा, रेफरेंस जब आएगा तब देखा जाएगा। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों होना। किसी से कोई ज़ाती अनाद या इख्तिलाफ नहीं। सहाफ़ी ने पूछा, कहा जाता है आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, मुकदमात निपटाने की शरह देख लें। किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए, तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। हरनई में मजदूरों की गाड़ी के करीब धमाका। ज़िलाई इंतज़ामिया के मुताबिक धमाके में 10 मजदूर जवाहक हुए। लिविस हुकाम के मुताबिक गाड़ी में सवार मजदूर कोयले की कानों में काम के लिए जा रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस, ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 28 फरवरी को तलब। 8 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। राजा गजनफर अली खान, कैसर नज़ीर बट, अकमल खान के नाम शामिल। जजीला असलम, शाहिदा सईद, अबहर गुल खान और तारिक महमूद बाजवा के नाम पर भी गौर होगा। जस्टिस सरफराज डोगन ने कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने ओहदे का हल्फ लिया। सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार ने भी हल्फ उठा लिया। जस्टिस एजाज सवाती बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस SM अतीक शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात भी की। मोहतरम असद कैसर साहब अब हमारे साइड से
सीनियर मौजूद हैं। आईटी के हवाले से हाँ, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? शेर अफजल मरवत का पीटीआई से सवाल। पीटीआई अरकान के ऐवान में आते ही शेर अफजल मरवत के मुझे क्यों निकाला के नारे, हुकूमती अरकान के मरवत को क्यों निकाला, जवाब दो के नारे। सोना 2200 रुपये तोला महंगा, कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक तोला सोना 3,06,200 रुपये का हो गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी, 100 इंडेक्स में 478 पॉइंट्स की कमी, इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, कीमत 279 रुपये 21 पैसे हो गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई अरकान को बोलने नहीं दिया जाता। हमने कोशिश की कि सियासी मसाइल का सियासी हल निकले। सियासी हल के लिए सियासी जहनियत की ज़रूरत है। साहिबजादा हामिद रजा बोले, अपोजिशन लीडर को फ्लोर नहीं दिया गया। पार्लियामान में भी अपोजिशन की आवाज़ को दबाया गया। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, बानी पीटीआई को खत का तफसीली जवाब मिल चुका है। जिनको खत लिखा उन्होंने कहा मैं उसे नहीं पढ़ूंगा। वसूल कुनंदा नहीं पढ़ेंगे तो वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं पढ़ेंगे। हनीफ अब्बासी बोले, बानी पीटीआई को 9 मई की माफ़ी मांगना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि बानी बाहर आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ऑडियो लीक केस में वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में केस की समाअत। अली अमीन गंडापुर की जानिब से कोई भी अदालत में पेश न हुआ। केस की समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी। पंजाब के देहात में बनी हाउसिंग स्कीमें भी टैक्स नेट में शामिल होंगी। पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट के लिए नया फार्मूला बना लिया। मुजव्वज़ा बिल के मुताबिक शहरी इलाकों की तमाम गैर मनकूला जायदादें टैक्स नेट का हिस्सा होंगी। टैक्स से जमा पैसे लोकल गवर्नमेंट को मुंतकिल किए जाएंगे। सेनेट में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का बिल मंजूर। वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने कहा, कश्ती डूबने के वाक़यात से हमारा इमेज खराब हुआ। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के बिल में सजाएं बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, वफाकी हुकूमत से गैस के मसाइल पर बात करूँगा। सिंध से निकलने वाली गैस का डेटा शेयर किया जाए। मुझे मालूम है सिंध से कितनी गैस निकल रही है। अपना केस मुश्तरका मफादात कौंसिल में पेश करूँगा। सिंध के सनतकार गैस की कीमत से परेशान हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास।